हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। फिस्कल पॉलिसी। सो क्या होती है फिस्कल पॉलिसी? क्या होती है कि एक एस्टिमेशन होता है किसका, टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। ठीक है, जो इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है गवर्नमेंट जिसके थ्रू क्या करती है, गवर्नमेंट एडजस्ट करती है प्लान स्पेंडिंग और टैक्सेस को इम्पोज करती है। किसके के लिए? ताकि ये मॉनिटर कर सके इकोनॉमी को। ठीक है, उसके बाद हर एक सरकार का जो मेन मकसद होता है वो एक बैलेंस बजट लाना होता है। बट जनरली क्या हो जाता है कि एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है किससे? रेवेन्यू से। ठीक है, सो उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या तो न्यू टैक्सेस लाती है या वो एग्जिस्टिंग टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, या इंटरनल या एक्सटर्नल लोन लेती है, या कभी कभी डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है थ्रू प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी नोट। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि क्या होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, या तो क्या करती है दस्ता ये पूरी पॉलिसी जैसे ही इम्पोज करना टैक्सेशन या लोन लेना या डेफिसिट फाइनेंसिंग करना, उसको ही कलेक्टिवली जब हम इन तीनों को कलेक्ट करें तो वो बनती है फिस्कल पॉलिसी। जो ये टर्म है ना फिस्कल फिजिक, ये इंग्लिश लैंग्वेज से लाया है जिसका मतलब है ट्रेजरी। ठीक है, सो पॉलिसी जो ट्रेजरी से बिलोंग करती है उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का तो गवर्नमेंट कौन लगाती है भाई? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी लगाती है गवर्नमेंट। ठीक है, किसके के लिए? ताकि ये एग्रीगेट डिमांड को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए। ठीक है, सो ये फिस्कल पॉलिसी है, ये किसने दी है? ये फिस्कल पॉलिसी जो किसकी थ्योरीज पे बेस्ड है? जे एम कीन्स की थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सैमुअल्सन की डेफिनेशन है। तो ये बोलते हैं कि फिस्कल पॉलिसी मींस पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी जो रिलेट करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्स पॉलिसी से, उसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ये बोलते हैं पॉल सैमुअल्सन। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो इंडिया में फिस्कल पॉलिसी है वो कौन करता है? फॉर्मुलेट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, थ्रू बजट प्रपोजल्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं नेक्स्ट की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या क्या फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन लाना। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड वन इज ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो फोर्थ इज प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना। ठीक है, फिर फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, इन्फ्लेशन को कम करना। ठीक है, सिक्स्थ है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, प्राइसेस में स्टेबलाइज लाना, स्टेबिलिटी लाना, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है। फिर सेवन्थ है जी इक्विलिब्रियम लाना बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, एट्थ है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में इक्वालिटी लाना। ठीक है, उसके बाद जो इनइक्वालिटी को कम करना। उसके बाद है नाइन्थ है प्रमोशन एंड असर्रेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना। ठीक है, ये थे ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी के। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज एलोकेशन फंक्शन। जो पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स जो हैं वो एक प्राइवेट मैकेनिज्म के थ्रू हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे हॉस्पिटल हैं, जैसे रोड्स हैं, तो ये प्राइवेट के थ्रू हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है, तो इसको कहते हैं एलोकेशन फंक्शन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? अफेक्ट करती है पर्सनल इनकम को। ठीक है, उसके बाद क्या देती है? ट्रांसफर पेमेंट देती है या टैक्सेस लेती है। तो ये सारा काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या करती है कि सरकार क्या करती है कि प्राइसेस को स्टेबलाइज करती है या इन्फ्लेशन और इन डिफ्लेशन को रोकती है, थ्रू विच इकोनॉमी जो है स्टेबलाइज होती है। तो ये है स्टेबलाइजिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्या क्या कंपोनेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं फिस्कल पॉलिसी की, वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट इज बजटरी पॉलिसी, टू जनरेट रेवेन्यू। और जो इनकर एक्सपेंडिचर करना है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या एक्सपेंडिचर इनकर करने के लिए, उसको कहते हैं बजटरी पॉलिसी। ठीक है,
किसके लिए? ताकि बजट जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है। ये 3 तरीके की बजटरी पॉलिसी होती है, बैलेंस्ड बजटरी पॉलिसी, डेफिसिट बजटरी पॉलिसी और सरप्लस बजटरी पॉलिसी। बैलेंस बजटरी पॉलिसी क्या होती है? जब टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होता है तो वो बैलेंस्ड बजटरी पॉलिसी है। डेफिसिट बजटरी पॉलिसी कब होती है? जब टोटल रेवेन्यू होता है वो लेस देन होता है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो तब क्या कौन सी पॉलिसी होती है? डेफिसिट बजटरी पॉलिसी होती है। और सरप्लस बजटरी पॉलिसी कौन सी होती है? जब जो टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन होती है टोटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी वही कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स, टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, ठीक है। और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू सोर्सेज, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जब हम टैक्सेशन को डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका क्या? पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ठीक है, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये एक पब्लिक एक्सपेंडिचर पे वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद है फोर्थ कंपोनेंट है इसका पब्लिक डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट को इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? या इंडिविजुअल से बोरोइंग करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करती है, ऑर्गेनाइजेशन से करती है, फाइनेंशियल कंट्रीज से करती है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं पब्लिक डेट पॉलिसी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? ये कब करती है? जब गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू से इनकम जो है वो कम होती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए पब्लिक डेट पॉलिसी लगाती है, ठीक है। दो तरीके की डेट पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी होती है, वो कौन कौन सी है? एक है इंटरनल डेट पॉलिसी और एक है एक्सटर्नल डेट पॉलिसी। इंटरनल डेट पॉलिसी जब वो लोन लेती है विद इन कंट्री तो उसको कहते हैं इंटरनल डेट, और एक्सटर्नल डेट जब वो लोन लेती है कहाँ से? थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज से, फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसके बड़े सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये कब लगाती है सरकार? जब इकोनॉमी जो होती है जब इक्विलिब्रियम पे होती है तब ये न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी लगाती है सरकार, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी में सरकार गवर्नमेंट स्पेंडिंग उतनी ही करती है जितनी वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है? इकोनॉमी में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब लगाई जाती है? ड्यूरिंग रिसेशंस लगाई जाती है, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार दो तरीके से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाती है, या टैक्सेस को रिड्यूस करके, जब टैक्सेस रिड्यूस होते हैं तो, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीज होती है। जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है तो लोग क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, जिससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे तरीके क्या क्या होता है कि इकोनॉमी जो है रिसेशन से क्या हो जाती है? उभर जाती है, ठीक है। रिसेशन से वापस आ जाती है एक नॉर्मल सिचुएशन में। और दूसरा मेथड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करती है सरकार तो क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो डिमांड बढ़ेगी, लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग खर्चेंगे, खर्चेंगे तो फिर दोबारा से क्या होगा कि इकोनॉमी जो है रिसेशन से उभर के नॉर्मल सिचुएशन में आ सकती है, ठीक है। यहाँ बोथ तरीके से, यहाँ रिड्यूस टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग दोनों को तरीके से भी एक्सपेंशनरी ये फिजिकल पॉलिसी है, टैक्सेस को रिड्यूस करना और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना। ये है क्या? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आता है। और ये क्या करता है? कौन सी सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी को क्योर करता है? रिसेशन को क्योर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी? क्या होता है कि ये कब ली जाती है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी? ठीक है, या तो गवर्नमेंट के जो डेट लिए हुए हैं उनको रिपे करने के लिए, या इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए ली जाती है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या तो दो मेथड होते हैं, या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो लोगों की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कम होगी, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा? या तो टैक्सेस इंक्रीज किए जाएं, अगर टैक्सेस इंक्रीज हुए तो गवर्नमेंट की पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, स्पेंड कम करेंगे तो क्या होगा? डिमांड कम होगी, जिस तरीके से क्या होगा? प्राइस फिर दोबारा से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करके या टैक्सेस को इंक्रीज करके गवर्नमेंट क्या करती है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन क्या करती है? नॉर्मलाइज करती है इकोनॉमी को थ्रू कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी।
ऐसी पॉलिसी जिसका मेन मकसद होता है गवर्नमेंट के डेफिसिट को कम करना या गवर्नमेंट डेट एकमुलेशंस को कम करना, ठीक है, उस पॉलिसी को कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ये भी एक टाइप है फिस्कल पॉलिसी का, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, रिड्यूस करती है स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करती है या रेज करती है टैक्सेस को ड्यूरिंग बूम पीरियड में, और इंक्रीज करती है स्पेंडिंग और टैक्सेस को कट करती है ड्यूरिंग रिसेशन, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नेगेटिवली कोरिलेटेड हो ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, उसको कहेंगे काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ये लास्ट टाइप है फिस्कल पॉलिसी की, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट करती है, मतलब जब जैसे ही मतलब इंक्रीज करती है एक्सपेंशन के टाइम में क्या होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, टैक्स कट लगते हैं, और बूम के टाइम पे क्या होता है, ठीक है, रिसेशन के टाइम पे क्या होता है कि टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये है प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो हमने देखा फिस्कल पॉलिसी, इसके इंस्ट्रूमेंट देखे, इसके टाइप्स देखे, ठीक है। तो ठीक है, ये थी होल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।